हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में। जो हमारा चार्ट है कि टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का हम जो डिवीजन करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, ये शॉर्ट पीरियड लॉन्ग रन का ये आप चार्ट बनाएंगे। इसके बाद आपको शो किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन, जो फिक्स्ड कॉस्ट है डू नॉट चेंज, किसी भी तरह का कोई भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंगली फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज हो जाती है। पीरियड, इट्स अ लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट एंड इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट। नंबर थर्ड इज सिचुएशन ऑफ जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है वेदर आउटपुट ज़ीरो है या कितना भी मैक्सिमम होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट आर ज़ीरो व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो, अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो हुआ है, कोई रॉ मटेरियल किसी भी तरह का कोई यूज़ ही नहीं हुआ है किसी भी इनपुट का, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो रहती है। इसके बाद फैक्टर्स हैं, इट रिलेट्स टू द फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। फिक्स्ड जो हमारी कॉस्ट है ऑब्वियसली फिक्स्ड फैक्टर को रिलेट करती है, और जो ये है ये हमारी वेरिएबल फैक्टर्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड है। कॉन्टीन्यूंस क्या है इसमें? मतलब जो एक फर्म है उसका जो प्रोडक्शन है वहाँ पर अगर लॉस भी है, अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन इफ देयर इज़ लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर उसका लॉस भी है तभी भी एक फर्म कंटिन्यू कर सकती है अपने प्रोडक्शन को, लेकिन प्रोडक्शन विल बी कंटिन्यूड बाय अ फर्म ओनली इफ़ इट्स वेरिएबल कॉस्ट आर ऑब्टेन। अगर वेरिएबल कॉस्ट जितनी लगी है अगर हम उनको निकाल पा रहे हैं तभी एक जो प्रोडक्शन है कंटिन्यू हो सकता है एक फर्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल्स, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, परमानेंट स्टाफ है, लाइसेंस फ़ी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं। और एग्जांपल अगर इनके देखेंगे हम, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ जितने भी हैं ये सब हमारे वेरिएबल में आते हैं। सप्लीमेंट्री और प्राइमरी कॉस्ट, दीज आर द सप्लीमेंट्री कॉस्ट। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है, एडिशनल कॉस्ट होती है, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है दीज आर द प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, जिसका हमने ग्राफ जो एक्सप्लेनेशंस वाली वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जब एडिशन होता है टोटल कॉस्ट के अंदर ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 मोर यूनिट, जो हमने एक और यूनिट जो हमने प्रोड्यूस करी है उसकी वजह से जितना हमारा मार्जिनल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है, ठीक है। सैमुअल्सन की भी दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट मोर और लेस। इसमें हम MC TC n+1 माइनस टोटल कॉस्ट n, इसमें हम ये भी कर सकते हैं टोटल कॉस्ट इन पीरियड n माइनस टोटल कॉस्ट इन पीरियड n-1। ये हमने इसके जो फॉर्मूला थे वो लिखे थे। अब ये रिलेशन है बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों चीज़ कैलकुलेट होंगी फ्रॉम टोटल कॉस्ट, और जब एवरेज कॉस्ट हमारा राइज़ करने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा राइज़ करने लगता है, और जब एवरेज कॉस्ट हमारा फॉल करने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा हमारा गिरने लगती है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड आउटपुट। जो शॉर्ट रन हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, जितना भी एवरेज कॉस्ट है और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम शॉर्ट रन में शो करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने ये पढ़ा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवीजन होने की वजह से क्वांटिटी से ये पूरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे ही जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट फॉल्स स्टिपली इन द बिगनिंग, बहुत ज़्यादा सडनली ये फॉल करेगा बिगनिंग में, टेंड्स टू टच एक्स एक्सिस बट विल नेवर बिकम ज़ीरो, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ज़ीरो नहीं होगा। इट्स शेप इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ABC कर्व एट फर्स्ट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से वो स्लोप होगा डाउनवर्ड्स, एंड आफ्टर अ पॉइंट इट रीचेज अ मिनिमम एंड देन राइजेज, फिर वो मिनिमम पे जाके बाद में रेज करने लगता है। ये एक्सप्लेनेशन की आप वीडियोस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ही आप ये एक्सप्लेनेशन है प्लस आप जो अपने जो डायग्राम्स हैं
वो वहाँ से देख के ड्रॉ करेंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑल्सो फॉल्स इन द बिगनिंग। जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो पहले तो वो भी क्या होता है, फॉल करता है, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, रीचेस एट अ मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के फिर वो अपवर्ड जाने लगता है। एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ द कर्व्स आर यू शेप्ड है, क्योंकि पहले वो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, उसके बाद वो ऊपर इंक्रीज होने लगते हैं। बट एटीसी कर्व इज़ मोर फ्लैट एज कम्पेयर टू एवीसी कर्व। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो एवरेज, जो हमारी टोटल फिक्स्ड, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उन दोनों का सम है, तो उससे ज़्यादा फ्लैटर बनता है, उससे ऊपर बनता है जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है, तो वो मोर फ्लैट होता है। इन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड ही होता है देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एटीसी कर्व, बट इट रीचेज एट इट्स मिनिमम पॉइंट एट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू एवीसी एंड एटीसी कर्व। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो फॉल्स होता है, राइज फास्टर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से, लेकिन वो इंटरसेक्ट करता है एवीसी को और एटीसी को फ्रॉम बिलो एट देयर लोअर पॉइंट। जो बिलो बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है वहाँ से उनको क्या करता है, वहाँ से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की वीडियो में आप इसका डायग्राम देख के ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस। क्या इंपॉर्टेंस होती है जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस करते हैं थ्रू ट्राइग्राम या हम उसको पढ़ते हैं, तो क्या उसकी हमारी इम्पॉर्टेंस है। इन शॉर्ट रन अ फर्म विल बी इक्विलिब्रियम एट दैट प्राइस। एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट लेगा उस प्राइस पर और उस आउटपुट, उस प्रोडक्शन लेवल पे जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है। ये चीज़ पता करने के लिए हम कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का। नंबर 2, इफ़ देयर इज़ लॉस इन शॉर्ट रन, अगर किसी भी तरह का कोई लॉस है शॉर्ट रन में, इट इज़ advisable that the firm continues its operating till price of the commodity is more than average variable cost। जब तक प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं आएगा तब तक हम अपनी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, चलाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ नेसेसरी टू टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। एक न्यू प्रोडक्ट लाइन हम कब हमें ज़रूरत है, कब हम डिसीजन लेते हैं, वो हमें इस शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस के बाद, हम जब ये कर्व्स बनाते हैं, जब हम अपनी जो हमारा प्लांट है उसको देखते हैं कहाँ पर उसका, कहाँ वो स्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट कर्व्स, तब हमें पता चलता है कि व्हेन वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, कब हमें ज़रूरत है एक इंट्रोडक्शन की एक न्यू प्रोडक्ट लाइन। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्लांट देन प्रॉपर डिसीजन शुड बी टेक। अगर मतलब वो हम अपने उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या हमारी कॉस्टिंग है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ से हम अपनी कैपेसिटी देख सकते हैं प्लांट की कि कितनी, क्या डिसीजंस हमें लेने हैं, कैसे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, अपने प्लांट का। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑल्सो टेकन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरीज बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। कैसे हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चलता है, इस एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है कि कब हमें डिसीजन लेना है कि हमें रिप्लेसमेंट करना है ओल्ड मशीनरी का बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड इज लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट or we can say long run is a period in which a firm can alter its production कैपेसिटी। उसका जो एक लॉन्ग रन पीरियड है वहाँ पर हमारे जितना भी कुछ जो हमारे वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, हम उनको सबको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फर्म फ्री होती है, उसको पूरी फ्रीडम होती है दैट इट कैन ऑल्टर इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। साइज़ भी वो साइज़ ऑफ फिक्स्ड फैसिलिटीज़ एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ चेंज कर सकते हैं इन कन्फर्मेटिव विद द डिमांड। क्या उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फिक्स्ड फैसिलिटीज़ को, अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को सबको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती है। ऑल द इनपुट्स बिकम वेरिएबल। जितने भी इनपुट्स हैं, चाहे वो कोई भी इनपुट्स हैं, सारे इनपुट्स को वो चेंज कर सकती है। एंड सो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स इज़ पॉसिबल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं एडजस्टमेंट्स वो पॉसिबल होते हैं।